कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आती हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। विराज जिया की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसके चेहरे को थाम कर बहुत प्यार से कहता है, हमारा कमरा, हम दोनों की एक दूसरे के साथ शादी हुई है, तो ये हर चीज़ अब तुम्हारी है। जिया विराज की आंखों में देख रही थी, जहाँ पर बस प्यार ही प्यार था, पर उसके साथ शायद कुछ और भी था। विराज की आंखों में जिया के लिए प्यार था और शायद डिज़ायर भी थी, मोहब्बत थी। विराज जिया के साथ कुछ भी जल्दबाजी में नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता जिया को लगे कि वो ज़बरदस्ती उसके साथ वो सब कर रहा है। पर पिछली ज़िंदगी की तड़प, उसकी भावनाएं उस पर हावी हो रही थी। जिस लड़की को वो अपने सपनों में देखा करता था, वो समझ नहीं पा रहा था कि आज वो उसके सामने खड़ी थी, उसकी पत्नी बनकर। सोचते सोचते विराज की आंखों में नमी फिर से भर गई। जिया जो विराज की आंखों में देख रही थी, वहाँ उसे नमी दिखाई दी। वो थोड़ी हैरान सा हो गई। अभी भी विराज को समझ नहीं पा रही थी। एक ही पल में वो कमज़ोर सा पड़ जाता था। शायद वो इंसान अलग था, किसी और दुनिया से आया हो। शायद वो दुनिया के सामने बहुत ताकतवर और हिम्मत वाला था, बहुत ही सख्त इंसान, पर उसके सामने वो अपना दिल खोल कर रख दिया करता था। आमतौर पर शायद लड़के ऐसा नहीं करते होंगे, पर विराज जिया के सामने कमज़ोर पड़ जाया करता था। विराज ने अपना माथा उसके माथे से लगा लिया, अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब वो बिल्कुल रोना नहीं चाहता। वो जिया की आंखों में अपने लिए सवाल देख सकता है और जिसका जवाब उसके पास है नहीं, और वो नहीं चाहता जिया के मन में उसके लिए कुछ भी बुरा जाए। दोनों काफ़ी देर चुपचाप से खड़े थे। तभी विराज जिया को देखते हुए कहता है, तुम चेंज कर लो, भाभी ने तुम्हारे लिए काफ़ी कपड़े मंगवा दिए थे। बाकी की शॉपिंग हम शाम तक कर लेंगे और उसके बाद ही शादी पे जाएंगे। तुम्हारी ज़रूरत का जो भी सामान है हम ले आएंगे, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। इस भारी से लहंगे में तुम सो नहीं पाओगी। जिया ने भी हाँ कह दिया। विराज उसे अपने चेंजिंग रूम की तरफ लेकर गया, जहाँ कपड़े बहुत ज़्यादा थे। वो भरा हुआ था कपड़ों से। जिया बस आंखें खोलकर वो सब कुछ देख रही थी। उसे लग रहा वो मॉल की किसी शॉप में खड़ी है। इतने सारे कपड़े तो उसने सोचे भी नहीं थे। क्या मतलब वो कोई शॉप खरीद कर ले आया था? उसने मन में यही सोचा। वहाँ पर जिया के कपड़ों का एक अलग से सेक्शन बना हुआ था। सारे कपड़े मोनिका के फैशन हाउस से आए थे। जिया का तो मुंह खुला हुआ था। उसने मुंह बनाते हुए सोचा, इतनी हैवी ड्रेस पहनकर सोते कैसे हैं? मैं तो नहीं सो सकती हूँ इतने भारी कपड़े पहनकर। उसने विराज की तरफ देखा और कहा, ये तो बहुत ही भारी और पार्टी वेयर कपड़े हैं, मैं ये सब कैसे पहन सकती हूँ? मुझे तो शर्ट या कोई लोअर पहनने की आदत है। मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करूँगी। वो बहुत ही क्यूटली ये सब कह रही थी। तो विराज अपनी शर्ट और एक लोअर उसको देता हुए कहता है, तुम ये पहन लो, हम बाद में तुम्हारी नाइट वेयर की शॉपिंग कर लेंगे। अभी फ़िलहाल तुम चेंज करो, इतने भारी लहंगे में तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। जिया नर्वस होकर उन कपड़ों को देखती है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वैसे भी ये उसके पति के कपड़े थे, इसलिए उसने ले लिए। विराज जिया से काफ़ी लंबा है, तो उसे वो आराम से आ जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि विराज को दुबला पतला है। जिया ने वो कपड़े लिए और बाथरूम की तरफ जाने लगी कि तभी विराज उसे स्लीपर देते हुए कहता है, अपनी हील तो उतार लो, ये कंफर्टेबल नहीं होगी बाथरूम के लिए। जिया ने देखा कि वो उसके हाथों में अपने स्लीपर लेकर खड़ा था। उसने अपने पहनी हुई हील को उतारने की कोशिश की, जो लॉक थी। विराज झुककर उसके सैंडल उतारने में उसकी मदद करता है। जिया मना करते हुए कहती है, आप रहने दें, मैं कर लूँगी। विराज बिना देखे कहता है, अगर मैं करूँगा तो कोई शर्म की बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल मैं रख सकता हूँ और ये मेरी ज़िम्मेदारी है, और इससे मैं कोई छोटा नहीं हो जाऊँगा, और ये मेरा हक है कि तुम्हारी हर चीज़ में मदद करूँ। उसने ये बात पता नहीं कैसे कह दी, शायद उसके दिल से। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ। जिया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। विराज के शब्द तो उसको बहुत ही खुशी दे रहे थे। उसका दिल भारी सा होने लगा था। विराज खड़ा होकर हंसते हुए कहता है, पहले ये ज्वेलरी तो उतार लो, बाथरूम में जाकर उतारोगी क्या? जिया को याद आया, उसने कितने सारे गहने पहने हुए हैं, वो बाथरूम में कैसे उतारेगी? वो बाथरूम में जाने से पहले आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसने खुद को देखा। वो हैरान थी। वो एक शादीशुदा लड़की लग रही थी।
उसके गले में पहना मंगलसूत्र, मांग में भरा सिंदूर बहुत ही खूबसूरत बना रहा था उसे। उसके चेहरे पर एक हल्का सा नूर आया हुआ था जो उसे चमक महसूस करा रहा था। विराज उसके पीछे ही खड़ा था। जिया ने अपनी पलकें झुका ली। उसे हल्की सी शर्म महसूस हुई। विराज ने उसके एक एक कर गहने उतारने में उसकी मदद की और वहीं रखने लगा। उसने उसका वो भारी सा दुपट्टा उतार कर साइड पर रख दिया। उसके बालों में से जो पिंस लगे थे जूड़े में वो खोलकर उसके बालों को खोल दिया। अब वो खूबसूरत लड़की लहंगे और ब्लाउज में उसके सामने खड़ी थी। विराज पागल सा हो रहा था उसे देखकर। उसने मन में सोचा ये कितनी खूबसूरत है। उसका मन किया कि वो उसे गले लगा ले, पर नहीं, उसके साथ जल्दबाजी करेगा तो वो उससे और भी ज़्यादा दूर हो जाएगी। वो भरोसे के साथ इस रिश्ते पर आगे बढ़ेगा, ना कि ज़बरदस्ती थोप कर। पहले ही वो गलती कर चुका है। उसने जो रात कांड किया था, अगर जिया उससे नाराज़ हो जाती तो पता नहीं क्या होता। वो तो खुद को शुक्रगुजार मान रहा था कि जिया ने इस शादी के लिए हाँ कर दी। अब जिया ने क्यों किया था ये तो शायद आगे जाकर पता चल जाता। उसने खुद को समझा लिया। जिया विराज को देखकर मुस्कुराती है और कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। विराज दोबारा से चेंजिंग रूम में जाता है ताकि वो कपड़े चेंज कर सके, पर चेहरे पर एक मुस्कान थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और ओरिजिनल थी और अजीब सा सुकून था। उसके दिल को अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। विराज ने चेंज किया और वहीं आकर सोफे पर बैठ गया। वहीं बाथरूम में जिया बड़ी बड़ी आंखों से उस बाथरूम को देख रही थी और मन में सोच रही थी, शाही कमरा और शाही बाथरूम, क्या बड़े लोगों के घर ऐसे होते हैं? उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग इतने बड़े बाथरूम भी बनाते होंगे क्या। उसने सोचा इतना बड़ा उनके घर का हॉल था जितना बड़ा इस कमरे का बाथरूम था। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि वहाँ बाथ टब लगा हुआ था। वो बड़ी सी मुस्कान के साथ वहाँ सब कुछ देख रही थी। उसने उसके बाद कपड़े चेंज करने का सोचा, लेकिन सब गड़बड़ सी हो गई। उससे कुछ हो ही नहीं रहा था। तो वहीं बाहर विराज बेसब्री से जिया का वेट कर रहा था, जो पिछले 15 मिनट से बाथरूम में थी। विराज को अजीब लग रहा था। उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा, क्या ये बाथरूम में सो गई होगी? विराज बाथरूम का गेट नॉक करते हुए कहता है, जिया क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? जी हाँ, तुम अंदर हो ना, तो जवाब तो दो। विराज ज़ोर से नॉक करता है, पर अंदर से कोई आवाज़ बाहर ही नहीं आती। तभी बाथरूम का डोर खुल जाता है और जिया अब भी लहंगे में ही खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर, उसके गालों पर बड़े बड़े आंसू भी थे। विराज ये देखकर थोड़ा घबरा गया। उसने उसके चेहरे को थाम कर कहा, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो? उसने उसके आंसू साफ किए। कोई बात है? क्या मैंने तुम्हें रुला दिया? आई एम सॉरी। अच्छा क्या हुआ है? तुमने चेंज क्यों नहीं किया अभी तक? जिया छोटे बच्चों की तरह मासूमियत से कहती है, हमसे ये खुल ही नहीं रहा। वो पार्लर वाली दीदी ने ना कसकर बांध दिया था क्योंकि लहंगा भारी था और ये बार बार गिर रहा था। जिया की बातें विराज को समझ नहीं आती। वो कहता है, कौन सी चीज़? तो जिया इशारे से बताती है कि लहंगे का जो नाला था वो बहुत ही कसकर बांधा गया था और अब उससे खुल नहीं रहा। वहाँ पर 3 से 4 गांठ है। विराज की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। मतलब हद है भाई, ये लड़की तो ना उसे पागल कर देगी। उसने सोचा ये 15 मिनट से यही कोशिश कर रही थी तो उसे बुला देती। विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, मुझे बुला लेती? जिया ने छोटे बच्चे की तरह सिर झुकाकर कहा, पर कैसे बताती आपको? विराज ने उसके गालों को पिंच करते हुए कहा, जैसे अभी बता रही हो। विराज झुककर वो मदद करता है जिया की, पर उसकी उंगलियां जिया की कमर को टच करती हैं। जिया ने कसकर अपने लहंगे को थाम लिया। उसकी आंखें बंद हो गई। विराज का टच बिल्कुल गलत नहीं था। वो नॉर्मली उसकी मदद कर रहा था, पर जिया को बहुत ही अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। एक अलग सा एहसास महसूस हो रहा था। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। विराज का तो ध्यान ही नहीं था। वो तो पूरी कोशिश कर रहा था कि लहंगे की गांठ खुल जाए। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं खुला। अब एक ही तरीका था कि वो अपने दांतों की मदद ले, और उसने वैसा ही किया और दांतों से थोड़ी कोशिश करे। उसने देखा जिया अपनी आंखें बंद किए खड़ी है। विराज ने अपने दांतों से कोशिश की। उसके होठ जिया की कमर को छू गए। ये एहसास दोनों के लिए ही अलग था। जिया का दिल तो बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रहा था। अभी बाहर आ जाएगा दौड़ते दौड़ते। इतना फास्ट उसका दिल धड़क रहा था।
5 मिनट बाद वो गांठ खुल गई। विराज ने उसे थोड़ा सा ढीला कर दिया और खड़ा होकर उसके गालों को छूकर कहा, अच्छा चेंज कर लो, मैंने लूज़ कर दिया है, अब कर लोगी ना कि और भी मदद चाहिए। जिया वहाँ से बाथरूम में वापस चली गई और ज़ोर से डोर बंद किया। विराज ये देखकर हंसने लगा। ये सच में पागल थी। वो अब भी वैसे ही खड़ा था, अपने दिल पर हाथ रखकर। तो वहीं जिया अपने दिल पर हाथ रखकर खड़ी थी, खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जिया काफ़ी नर्वस थी। 5 मिनट बाद वो चेंज कर बाहर आई। उसने अपने बालों को अब भी खुला छोड़ा हुआ था। विराज उसे देखकर मुस्कुराने से रोक ही नहीं पाया। उसने उस लड़की को अपनी कैप्री दी थी, जो जिया की पजामे की तरह ही बन गई। जिया उसके कपड़ों में बहुत ही क्यूट लग रही थी। विराज उसे देखकर फिर से मुस्कुराने लगता है। उन दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहा था। जिया ने सोचा उसका पति कितना हैंडसम है। वो कितना हैंडसम है, सच्ची लड़कियां इस पर मरती होंगी। विराज को पता ही नहीं था जिया उसकी तारीफ कर रही थी, पर मन ही मन। विराज घर के कपड़ों में भी कितना प्यारा लगता है। असल में उन दोनों ने पूरी रात नींद नहीं ली थी। इस शादी के चक्कर में दोनों ही नहीं सोए थे। तो विराज ने सोचा था शॉपिंग से पहले वो 2-3 घंटे आराम कर लें और ये जिया के लिए ठीक होगा। रात को शुभ की शादी है, फिर से उन दोनों की नींद पूरी नहीं होगी। और ऐसा वैसा करने का विराज का कोई अभी इरादा भी नहीं था। जिया ध्यान से उसे देखे जा रही थी कि वो कितना हैंडसम लग रहा था। विराज उसका हाथ पकड़कर बेड की तरफ ले जाकर कहता है, अच्छा थोड़ा आराम कर लो। पर जिया को बहुत ही अजीब सा लग रहा था। वो बेड पर बैठ जाती है, पर लेटने में उसे अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। विराज दूसरी साइड आकर लेट गया। वो जिया को देखता है, जो वो एक किनारे से बैठी थी। उसने कहा, तुम्हें सोना नहीं है, थोड़ी देर सो लो, हम बाद में कुछ और कर लेंगे। जिया झट से कहती है, नहीं नहीं, मुझे सोना है, मुझे नहीं करना कुछ भी। विराज को पहले समझ नहीं आया ये लड़की किस बारे में बात कर रही है। बाद में उसे समझ आया कि वो क्या कह रही है। उसे 2 मिनट लगे समझने में। उसने सोचा ये क्या कह रही है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उसने उससे ब्लैंकेट से पूरा खुद को कवर कर लिया था। ये देखकर तो विराज को हंसी आ गई कि मतलब इसका दिमाग वहाँ पहुँच गया था। अभी वो वैसा कुछ करने की हालत में थे क्या? दोनों ही थके हुए थे। उसका तो कुछ इरादा भी नहीं था। ऊपर से विराज चाहता था जिया उसे अच्छे से समझ ले, और जिया खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट में कवर कर लेट गई थी, जैसे कि विराज उस पर टूट ही पड़ेगा। उसने कुछ कहा नहीं, बस जिया के करीब गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। जिया काफ़ी घबरा सा गई। तभी विराज ने कहा, बहुत ही प्यार से, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। अभी इतनी जल्दी नहीं है मुझे उन सब चीज़ों की। मैं चाहता हूँ बस तुम्हें महसूस कर लूँ। जिया चुप हो गई थी। उसे बहुत ही शर्म सी महसूस हुई। वो कोई बच्ची नहीं थी, वो 20 साल की थी और उसे सब पता था कि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाया करती हैं। दोनों बेड पर लेटे हुए थे। विराज जिया को बाहों में भरे उसकी दिल की धड़कन को महसूस कर रहा था। दोनों को बहुत ही सुकून मिल रहा था। विराज को सालों बाद आज इतना सुकून महसूस हुआ। उसके लिए जो तड़प थी वो आज कम होती महसूस हो रही थी। 8 सालों का लंबा इंतज़ार आज ख़त्म हो गया था। भगवान ने उसे उसकी मोहब्बत से मिला दिया था। अब वो सब धीरे धीरे ठीक कर देगा। वो प्यार से उसके बालों को सहलाकर कहता है, सो जाओ। वो बार बार उसके माथे को चूम रहा था, उसके बालों को सहला रहा था। जिया ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप से लेट गई। उसे अच्छा महसूस हो रहा था। अंदर ही अंदर उसे अजीब लग रहा था। एक नरमी सी फीलिंग उसके दिल में भर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब बहुत अच्छा है। हल्की हल्की नींद उसे आने शुरू हो गई कि तभी उसे विराज की आवाज़ सुनाई दी, जो उसके बालों के साथ खेलते हुए कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं पूछना कि मैंने ऐसे शादी क्यों की, मैंने ये हरकत क्यों की? जिया ने उसे देखा अपनी आंखें उठाकर और कहा, मुझे कुछ भी नहीं कहना। विराज ने उसके माथे पर शिद्दत से चूम लिया, जैसे उसे एहसास करा रहा हो कि वो उसके लिए कितनी ज़रूरी थी। जिया की आंखें बंद थी, उसके चेहरे पर लाली सी छा गई। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख लिया और कहा, हमें कुछ भी नहीं पूछना। आपने जो किया शायद सोच कर किया होगा। विराज मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। ये लड़की, ये इतनी सरल भाव की क्यों थी? वो जानता था पिछली ज़िंदगी कितनी मुश्किल से कटी थी उसकी। उसने अपने ससुराल में कितना कुछ बर्दाश्त किया था। वो उनके दिए ज़ख्मों को भी हंसते हुए सह लिया करती थी।
यहाँ तक कि उसने खुद को भुला दिया, अपनी इच्छाओं को मार दिया। उन्हें खुश करने के चक्कर में उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपनी हर ख्वाहिश मार ली और अपने ससुराल वालों के लिए उसने कितना कुछ बर्दाश्त किया। विराज ऐसा कभी नहीं होने देगा। वो खुद से पहले जिया को रखेगा। जिया की तरफ पलट जाता है और उसे देखने लगता है, जो उसकी बाहों में सो चुकी थी। थोड़ी देर बाद विराज की भी आंख लग गई। आशाएं सालों बाद सुकून की नींद उसे आने वाली थी, वो नींद जिसके लिए वो 8 साल तक तड़प कर आया था। वहीं शुभ के घर पर, शुभ के कमरे में अरमान चुपचाप से खिड़की से बाहर देख रहा था। शुभ उसे चाय का कप देते हुए कहता है, इतनी उदासी क्यों? ऐसे कैसे चलेगा? मैं जानता हूँ जो हुआ वो सही नहीं था, पर अब हम किस्मत को नहीं बदल सकते ना। अरमान काफ़ी नॉर्मल हो चुका था। वो उसे देखकर कहता है, मुझे नहीं पता किस्मत में क्या लिखा है, पर भगवान जो चाहते हैं वही होगा। और वैसे भी भगवान को मेरी किस्मत में जिया लिखनी ही नहीं थी, वरना वो कभी मुझे उससे दूर भेजते ही नहीं। शायद उन्होंने विराज की किस्मत में जिया लिख दी। अगर वो मेरी किस्मत में लिखना चाहते तो मेरी फ़्लाइट बुक हो जाती, मेरी फ़्लाइट कैंसिल नहीं होती, बारिश नहीं आती। तो ऐसा कर यार, मेरी फ़्लाइट करवा दे 2 घंटे बाद की। मैं वापस जाना चाहता हूँ, अब यहाँ नहीं रहना मुझे। शुभ गुस्सा करते हुए कहता है, तू मेरी शादी भी नहीं देखना चाहता? ऐसा तो मत कर मेरे साथ, तू मेरा इकलौता बेस्ट फ्रेंड है। अरमान उसे मुस्कुरा कर कहता है, जाने दे यार। बहुत हिम्मत जुटाई है उसे किसी और के साथ देखने के लिए, उसे खुद से दूर भेजने के लिए। उसे दोबारा किसी और के साथ देखूंगा तो तड़प उठूंगा, वो भी किसी और की पत्नी बनकर। शायद बहुत टूट जाऊं, पहले ही दिल टूटा हुआ है मेरा। और तुझे तो फिर पता है ना, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तेरी शादी के लिए बेस्ट विशेस हैं। तू हमेशा खुश रहे। और मैं यहाँ रहूँगा तो तुझे भी परेशान करूँगा। चला जाऊँगा, कम से कम उम्मीद तो होगी ना कि मैंने कोशिश की थी जिया को पाने की, बस वो मेरी किस्मत में नहीं थी। अरमान एक बार फिर से आसमान को देखता है। भगवान पर गुस्सा कैसे करे, उन्हें मौका दे दिया था, वो जिसे गंवाना नहीं चाहता था। शुभ को तो अरमान की कोई बात समझ ही नहीं आई। शायद अरमान को सब पता था कि उसकी पिछली ज़िंदगी में क्या क्या हुआ था। वो पहले ही उसके लिए काफ़ी दुखी था। इसके लिए उसकी ज़िद को मान लेता है और उसकी टिकट करवा देता है। 2 बजे के बाद वो वापस चला गया अपनी नई मंजिल के लिए। शायद भगवान से कुछ और मांगने, वो जिया के लिए खुशियाँ मांग कर गया था। अरमान की शायद एक नई दास्तान होनी थी, एक दर्द की दास्तान। वहीं विराज के चाचा जी अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम पागल हो। क्या ज़रूरत थी उसकी पत्नी पर गुस्सा करने की? तुम्हारी बेवकूफ़ी के चक्कर में विराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। तुम्हें भी पता भी है कि क्या हो सकता है। अगर कल कॉन्फ्रेंस हुई ना, तो वो सारा बिजनेस टेक ओवर कर लेगा। तुम्हारे ये जो लाखों करोड़ों के खर्चे हैं ना, जो तुम ऐश करती फिरती हो, ये जो पार्टियों में पैसा उड़ाती हो, ये सब कंपनी का है और ये सब पैसा उन्हीं का है। सब कुछ बंद हो जाएगा। ज़रूरत क्या थी भाभी को ताने देने की? अच्छा बनकर भी रह सकती थी ना। एक झटके में इस घर से बाहर फेंक देंगे वो लोग और तुम और मैं कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये सारा बिजनेस विराज का है, भूलो मत, सारे शेयर्स भाई उसके नाम करके गए हैं। अब तक चुपचाप से अकेला बैठा था, पता नहीं कहाँ से ये लड़की आ गई और शादी का भूत सवार हो गया। इस लड़की को उससे दूर करना होगा, वरना हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। और तुम्हें तो अपनी ज़ुबान खोलनी ही होती है। उसकी चाची चुपचाप से बस गालियाँ खा रही थी। आगे क्या होगा? ऐसा क्या प्लान करेंगे ये सब? जिया और विराज का रिश्ता कैसे होगा? अरमान के साथ क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब धीरे धीरे मिलते जाएंगे। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें। आप सबके कमेंट का बहुत वेट रहता है। मैं कोशिश करूँगी कल भी दे दूँ, अगर नहीं दे पाई तो परसों पक्का आएगा ही चैप्टर।